इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। केतकी जी और उसके पति सुमित जी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। केतकी जी और सुमित जी की एक ही औलाद थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनकी औलाद भी रहे, इसलिए दोनों मेहनत करते ताकि बेटा को अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। एक दिन सुमित जी सोए तो फिर उठ नहीं पाए। भरी दुनिया में केतकी जी अकेली रह गई। कोई नहीं था जिसे वो अपना दुख बांटती। अब तो बेटे को भी अकेले ही पालना था। अपने पति की मृत्यु के बाद केतकी जी ने ठेले पर पकोड़े बेचते हुए अपने बेटे विकास को पढ़ा लिखा कर नौकरी के योग्य बनाया और विकास की अच्छी नौकरी लग गई। अब केतकी जी बहुत खुश थी। चलो मेरे भी अब आराम करने के दिन आए। बहुत मेहनत कर ली, अब बस बेटे की शादी करूंगी और पोते पोती के साथ आराम से खेलूंगी। सब कुछ बहू को सौंप दूंगी। 4 पैसे जोड़कर उन्होंने बेटी की शादी शिखा नाम की एक लड़की से कर दी। कुछ ही दिनों में वह ब्याह कर घर आ गई। केतकी जी बहू को बहुत स्नेह से रखती, परंतु शिखा को अपनी सास फूटी आंख ना सुहाती थी। हर समय सास से उखड़ी रहती। विकास से सास के बारे में झूठे सच्चे इल्जाम लगाती। विकास भी माँ की कुर्बानियाँ भूल गया। बस याद थी तो पत्नी सास से लड़ झगड़ कर शिखा ने दूर शहर में विकास तबादला करा लिया। जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया था। शहर जाने के कुछ महीने बाद शिखा गर्भवती हो गई। उसे डॉक्टर ने बताया कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। दोनों बच्चे गर्भ में उल्टे थे। इन परिस्थितियों में शिखा को घर का काम करना भारी लगता था। तभी शिखा के चालाक दिमाग में एक विचार सूझ गया। उसने पति से कहकर अपनी बूढ़ी सास को अपने पास बुलवा लिया। वह मन ही मन सोच रही थी, 2 वक्त की रोटी देकर बुढ़िया से घर का सारा काम करा लूँगी। अगर फुल समय के लिए नौकर रखा तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। जब विकास ने माँ को पास बुलाया तो केतकी जी बहुत खुश हुई। चलो बेटे की आखिर माँ की याद आ ही गई। बेचारी केतकी जी बेटे बहू के पास शहर आ गई। अब तो शिखा बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपने सास पर हुक्म चलाती रहती। इस उम्र में अकेले ही घर के सब काम करना केतकी जी के लिए बहुत मुश्किल था। वो तो कुछ और ही सोच कर आई थी। उनको क्या पता था उनका बेटा माँ को नहीं नौकरानी ले जा रहा है। इनकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब वो जीना नहीं चाहती थी। बुढ़ापे की इस अवस्था में वह उन्हें ठीक से खाना भी न देती और घर का काम करवाकर बेचारी को खून के आंसू रुला दिया था। जैसे तैसे समय बीता। शिखा के जुड़वा बेटे हुए। कृष्णकाय केतकी जी ज़्यादा दिन अपने शरीर का बोझ ना उठा पाई और उस दुनिया से चल बसी। इस घटना के करीब 25 सालों बाद शिखा के दोनों जुड़वा बेटे की बहुएं आ चुकी थी, परंतु अब कहानी में किरदार बदल चुके थे। अब शिखा की दोनों बहुएं प्रतिदिन शिखा को प्रताड़ित कर खून के आंसू रुला रही थी। दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह अपनी पत्नियों के गुलाम बन चुके थे। अब शिखा को वो दिन याद आते हैं जब उसने सास को खून के आंसू रुलाया था। पेट भर खाना नहीं देती थी। अब पछतावे का क्या फ़ायदा। जब वक्त था तब तो कदर की नहीं, अब तो वक्त निकल गया। इसलिए कहा जाता है इंसान जो बोता है उसको ही काटना पड़ता है। बस हम किसी के साथ बुरा करते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारा भी वक्त आएगा। दोस्तों आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी आपको। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।